बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इमरान रियाज खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान को ट्विटर के ऊपर कॉपी किया है, लगाया है, और उस बयान के सामने आने के बाद पाकिस्तानी कौम ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो किया है, ऐसा पाकिस्तान के किसी और सियासतदान के साथ नहीं हुआ। और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयान है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ जो इमरान रियाज खान ने लगाया, और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को धोया है उसकी भी चंद मिसालें मैं आपको बताऊंगा। बिलावल का बयान है जी, अमेरिका हमारी माँ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और ये बिलावल का जो बयान है ये इमरान रियाज खान ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर कॉपी किया है, ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट किया है, और इसके नीचे पाकिस्तानी कौम ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जितना ज्यादा धोया है, जितनी औकात याद करवाई है, मजा आ गया है। आपको भी मैं कुछ ट्वीट्स पाकिस्तानियों के सुनवाऊंगा, वो भी आप पढ़िएगा, आपको बताऊंगा, वो भी आप चेक कीजिएगा, और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिलावल दरअसल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बहाने से किस तरह दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम साबित करने की कोशिशें कर रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमेरिका के 2 रोजा दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे और कहां पर गायब हो गया था, और पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही थी कि ये बंदा कहां गायब हो गया और किस तरह से ये ऐसी सरगर्मियां कर रहा है कि जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, फायदा कोई नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जो अवाम ने चित्रौल की हुई है उस हवाले से आपको मैं ट्वीट्स अवाम के पढ़ के सुनाता हूं। मगर उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से एक और बड़ी दिलचस्प खबर नशर की हुई है जावेद चौधरी की वेबसाइट ने, और उसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि बिलावल भुट्टो ने अब टिकटॉक पर अपना अकाउंट बना लिया है, और वो बहुत जल्द आपको टिकटॉक के ऊपर नजर आएंगे। और ये वो बंदा है कि जो ये कहता है कि जी मैंने FATF से पाकिस्तान को निकलवाया और मेरी ही कोशिश थी कि FATF से पाकिस्तान निकला। तो FATF का जो मामला है ये पाकिस्तानी कौम से ही पूछना बनता है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ही इन सब के असल चेहरे जानती है, अपने सियासतदानों के बारे में जानती है। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि पाकिस्तान को FATF से निकालने का सेहरा किसके सर जाता है, किसकी कोशिशें थी पाकिस्तान को FATF से निकालने में, और वो कोशिशें फिर नाकाम हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को FATF से निकाला या इमरान खान ने? कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बता देना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो इमरान रियाज खान ने इसका एक बयान लगाया है ट्विटर के ऊपर कि जी अमेरिका हमारी माँ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, इसके जो जवाब पाकिस्तानी कौम ने चपेड़ों की सूरत में दिए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को, मैं आपको वो सुनवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उम्मे अब्दुल्ला नामी एक खातून ने इस बयान के नीचे अपना रद्द अमल दिया, और उन्होंने लिखा कि इसीलिए घड़ी घड़ी अपनी मां अमेरिका के पास भागे जाते हो। बिलावल साहब, आप अमेरिका की सरजमीन को अपनी मां कह सकते हैं क्योंकि आप अमेरिका की ही पैदावार हैं। हमारी मां हमारे वतन की मट्टी है, हमारे वतन की सरजमीन है, हमारी ये पाक धरती है, पाक लोगों की रहने की जगह। अल्लाह ताला इसे नापाक लोगों के शर से महफूज रखे। हम सबको भी आमीन कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के शर से तो इसको कम से कम महफूज रखे जो इस मट्टी के अंदर पैदा हुए, इस मट्टी का खाते हैं, और फिर अमेरिका जैसे मुल्क को कहते हैं कि जी हमारी वो माँ है। इसके बाद सबा भट्टी नामी एक सारिफ ने लिखा है कि माँ के तकद्दुस का ख्याल होता तो आज चोरों की हुकूमत से मिलने वाली खैरात को कबूल ना करता। इन सिंध के डाकुओं को जो पनाह देता है इस माँ बिना उसे माँ बना लेते हैं, और अगर कोई आंखें दिखाए तो उसे बाप कह देते हैं। लानत इन लुटेरों पर। ये एक खातून ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दिया है, जिसका ये कहना है कि अमेरिका हमारी माँ है। इसके बाद एक और सारिफ है पगली सेज, उसने कहा इस बात की अपने बाप को खबर ना होने देना, वरना तुम्हारा बाप उसे भी कत्ल करवा देगा, उसी तरह जिस तरह जो बेनजीर भुट्टो शहीद थी उनकी जिंदगी छीनी गई थी। इसी तरह एक और सारिफ है, उसका जो नाम है वो है रीना। उसने लिखा है कि इसको अब अपने मुल्क में वापस ले आओ, अब कहीं इसराइल को अपना बाप ना कह दे, मुल्क का खजाना पहले ही खाली है, इसकी अयाशी ही खत्म नहीं हो रही। और नीचे बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तस्वीर लगी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी सफारत खानों के पास यूटिलिटी बिल देने के पैसे नहीं, और जरदारी का बच्चा एक बार फिर अमरीकी दौरे पर पहुंच गया है। ये इसका 36वां बैरूनी दौरा है, और 35 दौरों पर अब तक 1 अरब 75 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान भी सामने आया कि जी मैं जितने भी बैरूनी दौरे कर रहा हूँ वो सारे अपने खर्चे के ऊपर कर रहा हूँ। जब इसके वालिद ने, जब इसकी वालदा ने कभी पाकिस्तान के सदर होते हुए, पाकिस्तान के वजीर आजम होते हुए बैरूनी दौरों के ऊपर कभी अपनी जेब से खर्चा नहीं किया था, 1 रुपया नहीं लगाया था, 1 टका नहीं लगाया था, तो ये बंदा कैसे अपनी जेब से पैसे लगा रहा है। इसके बाद एक और सारिफ है, उन्होंने लिखा अब इसको बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह बिलावल अमरीकी जरदारी पुकारें। ये बड़ा जबरदस्त ट्वीट है, और इस ट्वीट के ऊपर हम सबको मुत्तहिद भी होना होगा। इसके बाद जहरा नामी एक सारिफ है, उन्होंने लिखा और अफगानिस्तान अब तक नहीं गया, यानी कि अफगानिस्तान अगर ये जाएगा तो फिर उसके साथ भी कोई ना कोई रिश्ता अपना बना लेगा। इसी तरह एक और सारिफ है, उन्होंने लिखा ये क्या चीज है, नफ्सियाती उल्लू की दुम, बिल्कुल फारिगुल अकलो फहम, इसकी हालत सही नहीं लगती भाई, चेक करवाओ कोई, इसका 2 दिन कहां गायब था, क्या वाकया रोनुमा हुआ, इस बेचारे के साथ सीरियस लेना चाहिए। शहबाज शरीफ को इनकी हुकूमत का हिस्सा है, टूटा फूटा ही सही। शहबाज शरीफ को यानी कि एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये उनकी हुकूमत का हिस्सा है, टूटा फूटा ही सही।
इसी तरह एक और ट्विटर के सारिफ हैं और उन्होंने इसका जवाब देते हुए लिखा है कि बिलावल के साथ भुट्टो लफ्ज देकर हैरान ना हो, अक्सर रक्षों के पीछे भी F16 लिखा होता है। ये शाजिया बेग नामी एक सारिफ है, इन्होंने ये लिखा है। इसके बाद एक और सारिफ है और उसने भी बड़ा जबरदस्त जवाब दिया हुआ है। उसने लिखा है, हकीकत है जिसका खाएं उसके गीत भी गाने चाहिए, पूरा नमक हलाल कर रहा है बिलावल। ये वो पाकिस्तानी कौम के जवाबात हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के नतीजे के अंदर सामने आए हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि जी अमेरिका हमारी मां है, जो वो कुछ भी बोल सकते हैं। और आज जो इमरान रियाज खान हैं, उन्होंने हमेशा ही बड़ी बहादुरी से इस तरह के तमाम मकरू चेहरों को बेनकाब किया है। इस तरह के इनके जो घटिया बयान होते हैं वो हमेशा सामने लाए हैं। इमरान रियाज खान और पूरी पाकिस्तानी कौम उनसे बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है और बड़ा ही खलूस का इजहार भी करती है, क्योंकि इमरान रियाज खान पाकिस्तानी सहाफत के एक ऐसे दरखशंदा सितारे हैं कि जिनकी मेहनत और कोशिशों से ही पाकिस्तानी कौम को यह समझने में बड़ी मदद मिली है कि पाकिस्तान के साथ कौन सी गेम की गई है, अमेरिका की मदद से किस तरह इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, किस तरह से अमेरिका ने अब पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका भी सत्यानाश करने के लिए इंपोर्टेड हुकूमत को इस अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है। और इस तरह के जो बयानात हैं वो वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये वाकई ही टोला ऐसा है कि जो अमेरिका का ना सिर्फ वफादार है बल्कि अमेरिका की गुलामी के अंदर इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि ये अमेरिका को अपनी माँ कहने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। और अमेरिका के साथ इनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 4 दिन का दौरा करने अमेरिका गया और 8 दिन का वो दौरा हो गया और उन 8 दिनों के अंदर से 2 दिन मुकम्मल तौर पर गायब रहा। बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि इसने वहां पर एक शख्स को अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया था और फिर इसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन इस बात की तस्दीक अभी तक कहीं से भी नहीं हो पाई है और किसी भी अथेंटिक सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल ने इसके हवाले से बात नहीं की है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ऐसा ही कोई वाकया पेश आया था या नहीं आया था। और अगर नहीं आया था तो फिर मामला ज्यादा संगीन है कि पाकिस्तान का वजीर खारजा 2 दिन अमेरिका में गायब हो जाता है और उसके बारे में पाकिस्तान के इदारों को नहीं पता होता, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों को नहीं पता होता, पाकिस्तान के उन लोगों को नहीं पता होता कि जो ये दौरा सारा अरेंज करते हैं दौरे पे आने और जाने के हवाले से, जिनके पास सारी मालूमात होती है, उनको भी नहीं पता चला था कि ये बंदा 2 दिन कहाँ रहा है, 2 दिन किसके साथ मुलाकातें करता रहा है, 2 दिन कौन कौन से मुआहदे करता रहा है, 2 दिन कौन कौन सी डीलें करता रहा है। और फिर आपने देखा कि जैसे ही फिर ये 2 दिन के बाद मंजर आम पर आया तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ हालात खराब होना शुरू हो गए बल्कि बन्नू के अंदर बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर और बहुत सारे इलाकों के अंदर पाकिस्तान का अमन तबाह किया जा रहा है। ऊपर से जो वज़ीर आला पंजाब हैं उसको बगैर किसी कानून के, बगैर किसी आइन के उसको खड्डे लाइन लगाने की कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नाकाम होगी और इंशाअल्लाह इसी तरह ये मुसलसल आगे भी आप देखेंगे कि नाकाम होते रहेंगे इमरान खान के खिलाफ अपनी तमाम तर साजिशों के अंदर, इमरान खान के खिलाफ अपनी तमाम तर कोशिशों के अंदर। और इंशाअल्लाह इमरान खान आने वाले वक्त में पाकिस्तान का एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म होगा और पाकिस्तान के मसाइल हल करने में कामयाब भी होगा। अगर हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म बनाए। और अगर आप भी में शामिल होना चाहें तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।